समान मतदाता सूची 325 कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या भाषा के नाम पे आप क्या कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि सबके लिए इक्वालिटी इन वोटिंग सिस्टम, यानी कि सबके लिए एक कॉमन वोटर लिस्ट होगी, एक एरिया में एक ही वोटर लिस्ट होगी, सभी जाति, सभी धर्म, सभी एरिया के लोगों के लिए। वही इसमें वोट देने की एलिजिबिलिटी है आर्टिकल 326 की। सबसे पहले एक चीज़, आपको 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि सिर्फ भारत के नागरिक ही वोट देने के एलिजिबिलिटी होते हैं। हाँ, अगर आपका मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो और अपराध के कारण कानून द्वारा अगर अयोग्य घोषित कर दिया है तो फिर आप नहीं दे पाओगे। वहीं 327 के तहत संसद को शक्ति है मतदाता सूची के बारे में कानून बनाने के, निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की प्रक्रिया में। और इसके दो उदाहरण, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, एक 51 है। जो 1950 वाला जो एक्ट है वो अगर हम मतदाता सूची की बात करें, निर्वाचन क्षेत्र इससे संबंधित है। वहीं जब इलेक्शन शुरू हो जाता है, जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और चुनाव की प्रक्रिया से लेकर उसके समाप्त तक का जो चीज़ें बताई गई है वो 1951 में बताई गई है। राज्य विधानमंडल की शक्ति 328 के अंतर्गत है। राज्य कानून कब बनाएगा, तो ये उन्हीं विषय पे बनाएगा जिन विषय पे कानून नहीं बनाया गया है। और बाई चांस अगर कभी संसद कानून बना दे तो फिर उसके बाद संसद का कानून पहले माना जाता है। और यही बात आप देखोगे जो 7वीं हमारी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, तो पहली और दूसरी कौन है ये आप बताइए। जो तीसरी जो इसमें लिस्ट है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में भी यही होता है कि राज्य भी उसमें कानून बना सकता है और संसद भी, लेकिन जब अगर राज्य और संसद दोनों कानून बनाते हैं तो वहाँ पे भी संसद की बात पहले मानी जाती है, संसद का कानून पहले मान्य होता है। अनुच्छेद 329 न्यायालय का हस्तक्षेप निषेध माना गया है। जब चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव से पहले तो उस टाइम पे निषेध है, लेकिन अगर चुनाव समाप्त हो गए तो उसके बाद फिर आप इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट पे या फिर न्यायालय पे, हाई कोर्ट पे आप जा सकते हो, ताकि जो इलेक्शन प्रक्रिया है उस पे कोई बाधा ना आए, वो आराम से हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समस्या है तो फिर आप कोर्ट के दरवाजे में जा सकते हो। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।